हेलो एवरीवन, आप सभी का लर्न विथ रोहित साहनी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे लास्ट 50 डेज की स्ट्रेटजी। एसएससी सीजीएल के लिए हमारा लास्ट 50 दिन का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, इसके लिए कंप्लीट आपके लिए वीडियो लाए हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि इन 50 दिनों में क्या करना है और कंप्लीट मॉक स्ट्रेटजी जानेंगे। रिवीजन कैसे करें ताकि 150 प्लस ला सकें। इन 50 दिनों में क्या करना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए रिवीजन टिप्स के बात करते हैं। सबसे पहले एसएससी सीजीएल के लिए रिवीजन टिप्स किस टाइप से होना चाहिए, तो उसके लिए आपको 10 आधार लाए हैं। चलिए एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट देखें तो मेक रिवीजन प्लान। आपको इन 50 डेज में रिवीजन प्लान बनाना होगा कि 50 दिन को डिवाइड करना होगा। हर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज डिवाइड कर देना है ताकि आपको याद करना, रिवीजन करना आसान लगे। सेकंड अगर देखें तो प्रायोरिटाइज टॉपिक्स। आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको मुख्यता देना है, जिससे हर शिफ्ट में सवाल पूछा जाता है। जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है उन टॉपिक को आपको प्रायोरिटाइज देना है। थर्ड अगर बात करें तो फोकस ऑन योर वीकनेस। आपको आपकी क्या कमजोरी है, क्या वीकनेस है, इस पर फोकस करना है, जिससे आपको आपकी कमजोरी खुद पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट में कमज़ोर है। तो उन पर कड़ी मेहनत करना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है ताकि वो सब्जेक्ट मजबूत हो सके। तो आपको आपकी खुद वीकनेस पर काम करना है। चौथा टिप्स अगर देखें तो मेक रिवीजन नोट्स। आपको रिवीजन के लिए नोट्स बनाना है, जितना हो सके शॉर्ट नोट्स बनाना है कि एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में बहुत ही कम टाइम में इसको रिवीजन कर सकें। फिफ्थ अगर देखें तो रिवाइज प्रीवियस ईयर पेपर। आपको जितना हो सके अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर पेपर रिवाइज करना चाहिए। प्रीवियस ईयर का मॉक लगाना चाहिए। कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना हो सके 3-4 साल 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर पर काम करें। छठा टिप्स अगर देखें तो प्रैक्टिस विथ मॉक टेस्ट। आपको प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट के साथ। जिससे आप कोई टॉपिक पढ़ हैं, जैसे परसेंटेज मैथ की बात करें तो अगर आप परसेंटेज पढ़ लिए तो जितना हो सके टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देकर प्रैक्टिस करें, जिससे आपको टाइम मैनेज भी करना सीख जाएंगे। इन सब करने के साथ साथ आपको टेक ब्रेक्स भी ज़रूरी है, क्योंकि लगातार पढ़ने से माइंड पे प्रेशर होता है, जिससे आप चाहे नया कुछ करने के लिए सीखेंगे तो माइंड कैप्चर नहीं कर पाता है। तो आपको ब्रेक्स भी इम्पोर्टेंट है। आठवां देखें टिप्स तो रिवाइज विथ अ ग्रुप, स्टडी ग्रुप। अगर आपको हो सके, संभव हो सके 4-5 दोस्त, 3-4 दोस्त अगर हो तो स्टडी ग्रुप करें। स्टडी ग्रुप आपको ज़्यादातर जीके जीएस में ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। 9th नंबर मॉनिटर योर प्रोग्रेस। आप खुद की प्रोग्रेस को
मॉनिटर करें कि हम क्या किए हैं इतना टाइम में, जिससे आपको खुद मोटिवेट होंगे अपनी प्रोग्रेस से। और बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th नंबर जो है स्टे पॉजिटिव। आप जितना हो सके पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव फील करें, जिससे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे तो आपको मॉक एग्ज़ाम में कोई नर्वस फील नहीं होगा। इसलिए आपको पॉजिटिव रहने के लिए संभव हो सके तो डेली मेडिटेशन करें। चलिए प्रीवियस ईयर कटअप की बात करते हैं पहले। ये जो है 2024 का कटअप है और ये जो है साइड में 2023 का कटअप भी जानना बेहद इम्पोर्टेंट है कि कितना कटअप जा रहा है, उसी के अनुसार आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे जनरल की बात अगर करें तो पिछले साल कितना गया था 153, वहीं ओबीसी का 146। ये पिछले साल का कटअप है और उससे पहले 2023 का कटअप था। जनरल का जो था 150, ओबीसी का 146 लगभग। तो इसी के अनुसार आपका मिनिमम जो है टारगेट होना चाहिए 150 प्लस। इतना टारगेट लेकर ही चले। आपका स्टडी टिप्स कैसा होना चाहिए इस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट जानकारी देंगे। आपको रिवाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितना हो सके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज अधिक से अधिक मल्टीपल टाइम करें। सॉल्व मॉक टेस्ट, मॉक लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मॉक को सॉल्व करना। तो हो सके मॉक लगाएं, उसको अच्छे से एनालिसिस करें, सॉल्व करें। थर्ड, प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न। आपको जितना प्रैक्टिस करना है एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार करना है, ना कि हमको जो मन किया वो प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाता है। तो जितना हो सके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का पैटर्न देकर उसी के अनुसार आपको प्रैक्टिस करना है। रेफर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बात आपको बताएं कि जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर काम करें। बैलेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर पकड़ बनाए रखना है। जितना एक्यूरेसी अधिक रहेगा उतना मार्क्स आप ज़्यादा ला पाएंगे। साथ ही साथ स्पीड रहना बहुत ज़रूरी है। स्पीड रहने से क्या होगा, आप सिंपल क्वेश्चन इजी क्वेश्चन जो सब कर रहे हैं आप तो करेंगे ही करेंगे। अगर आपके पास स्पीड रहेगा तो आपको टाइम बचेगा, जिससे आप उन सवालों को कर पाएंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। इससे आप भीड़ से अलग छट सकते हैं। तो एक्यूरेसी और स्पीड बनाना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस द आंसर। 7th पॉइंट करें तो कीप द माइंड स्ट्रेस फ्री। आप माइंड स्ट्रेस फ्री के लिए आप मेडिटेशन करें, पॉजिटिव रहें। टिप्स टू इम्प्रूव इंग्लिश स्किल, इसके बारे में आगे बात करेंगे कि इम्प्रूव इंग्लिश स्किल कैसे करना है। चलिए सिलेबस जान लेते हैं पहले। टायर 1 का क्या होता है, नेगेटिव कितना होता है, टोटल मार्क्स क्या होता है। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 25 क्वेश्चन होता है, 2-2 नंबर का रहता है, तो टोटल 50 नंबर। इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रिहेंशन सभी 25 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन। और टोटल कितने नंबर के होते हैं तो 200 नंबर के। अगर नेगेटिव की बात करें तो 1/4। 1/4 का मतलब हो गया आपको एक क्वेश्चन पर 2 नंबर दिया जाता है, तो वहीं अगर नेगेटिव करेंगे तो 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे।
टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 7 मिनट का टाइमिंग रहता है। चलिए अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको 25 चैप्टर दिए गए, इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको सिलेबस जो है मैथ का दिया गया है। अगर इसको डिवाइड करें तो 3 टाइप के क्वेश्चन में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एक सदाबहार, एक 4 दिन की चांदनी और एक डार्क हॉर्स रूपा रुस्तम। चलिए इन पर बात करने से पहले देख लेते हैं कि किन टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं। वेटेज की बात करते हैं, इसके बाद ये सभी 3 टाइप के टॉपिक को बताएंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो परसेंटेज का। परसेंटेज जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का 2 से 3 सवाल मिलता है। टाइम एंड वर्क 2 से 3, टाइम एंड डिस्टेंस 2 से 3 सवाल, नंबर सिस्टम, DI, ज्योमेट्री, ये सभी जो देख रहे हैं इसका वेटेज है। ये टॉपिक जो है आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर इसको डायग्राम से समझे तो अर्थमेटिक लगभग 50% पूछे जाते हैं। टायर 1 में आपको ज़्यादातर अर्थमेटिक के सवाल देखने को मिलेंगे, और वहीं टायर 2 में जाएंगे तो आपको एडवांस सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन DI की बात करें तो ये तो फिक्स होता है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन 20%। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का वेटेज देखें तो 16% है। त्रिकोणमिति 8%, वहीं अलजेब्रा 8%। डायग्राम से समझना आसान होता है, इसलिए डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ये वेटेज देख रहे हैं कौन कौन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए इससे पहले जो मैथमेटिक्स है इसके लिए आपको 3 टाइप के सदाबहार सदाबहार मतलब क्या हो गया, वो टॉपिक जो अभी बता रहे थे जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो सदाबहार मतलब इसमें उस टॉपिक को रखेंगे जो जिससे सवाल पूछने ही पूछने हैं। 110% इस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। जैसे सदाबहार में बात करें तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SICI, टाइम एंड वर्क, ये सब टॉपिक हो गया। और उसके बाद मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया। इस टाइप के जो टॉपिक है आप सदाबहार में रखेंगे, जिससे आपको हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। इन टॉपिक को जितना हो सके अधिक से अधिक रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। टॉपिक वाइज मौके देकर प्रैक्टिस करें। और 4 दिन की चांदनी में उन टॉपिक को रखेंगे जिससे बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में जैसे सर्ट्स एंड इंडिसेस, इस टाइप से नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक है। यूनिट डिजिट, ये सब टॉपिक है जो बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ऐसे पिछले ईयर्स का बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस से मात्र लगभग 39 शिफ्ट बने थे। 39 शिफ्ट में टोटल मात्र 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन टॉपिक को 4 दिन की चांदनी में रखेंगे, जिनको आप कम प्रैक्टिस भी करें भी तो चल जाएगा। इनको इस 50 दिन में प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक को रखेंगे डार्क हॉर्स छुपा रुस्तम। इसमें आप उन टॉपिक को रखेंगे जिससे आप
आपको हर शिफ्ट में सवाल तो देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे एग्जामिनर जो होता है कठिन टाइप के मतलब लैंग्वेज बेस्ड सवाल बना देते हैं और स्टूडेंट को भी इस टाइप के सवाल करने में कठिनाई महसूस होती है। जैसे इसमें अगर टॉपिक रखे तो रेस वाले सवाल देखते ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट होता है जो स्किप कर देते हैं। मिक्सचर और एलिगेशन, जो मिक्सचर एलिगेशन के सवाल होते हैं कभी पूछ दिया जाता है बहुत इजी और कभी होता है कि बहुत हार्ड भी पूछ दिया जाता है। और इसमें रख सकते हैं इंस्टॉलमेंट वाले सवाल, जो इंस्टॉलमेंट वाले सवाल होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट 90% स्किप करते हैं। इसी टाइप जो है इस सब टॉपिक है। इनके अलावा जो बच गया वो सदाबहार है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआई, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, इस सब से सवाल हमेशा आपको पूछे जाते हैं। इनको 3 टाइप में डिवाइड कर देंगे। आपको जितना हो सके सदाबहार वाले क्वेश्चन जो टॉपिक बताए हैं उस पर बहुत अधिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जिससे आप 50 ला सकते हैं। 50 आउट ऑफ 50 लाने के लिए आपको इन टॉपिक पर बेहद ही काम करना है। और साथ ही साथ आप मैथ के लिए सेक्शनल मॉक अधिक से अधिक दें, प्रीवियस ईयर वेस्ट। चलिए अब मैथ की बात कर लिए, अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग का अगर वेटेज देखें तो रीजनिंग में टॉपिक तो ऐसे बहुत है 20-25, लेकिन पूछे जाते हैं 7-8 टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे बहुत अधिक सवाल पूछे जाते हैं। जिससे आप देख रहे हैं नंबर सीरीज 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालॉजी 4 से 5, फिगर बेस्ड सीरीज 4 से 5, मैथमेटिकल रीजनिंग जो होता है 2 से 3, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ये सभी जो है टॉपिक आपको यहाँ तक जो टॉपिक है नंबर सीरीज से लेकर के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आपको हो सके तो मॉक वाइज करना है, ताकि आपको टाइम मैनेज भी साथ ही साथ हो। आपको कम से कम इन टॉपिक के 100 सवाल करना ही करना है। आपको सभी सवाल करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कैलेंडर है, किसी शिफ्ट में पूछता है, बहुत ही कम आपको शिफ्ट में देखने को मिलेगा। 2-4 शिफ्ट में पूछ दिया तो पूछ दिया। बाकी इन टॉपिक पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अब जीएस की बात करें, जीएस तो अपने आप में अपार है। घास के भूसे में सुई खोजने के समान, बहुत ही हार्ड। जीएस आपके लक पर डिपेंड करता है। क्या होता है कि किसी शिफ्ट में इजी टाइप का पूछ दिया जाता है, तो किसी शिफ्ट में बहुत ही हार्ड, जिसमें 15-20 नंबर भी लाना मुश्किल हो जाता है। तो जीएस की अगर बात करें तो ये जो 4 टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ये जो है कुर्सी के जैसे 4 पौवे होते हैं, उसी प्रकार जीएस का ये आधार है, जिससे आपको हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से 2 से 3, पॉलिटी 2 से 3 और इकोनॉमिक्स भी 4 से 5 नहीं 2 से 3, लगभग कितने हो गए 8-10। इन टॉपिक से लगभग 10 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जीएस का आधार है। और इसके अलावा अगर देखें तो स्टैटिस्टिक्स से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंट अफेयर्स की बात करें तो आप 3-4 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा सवाल पूछ दिया जाएगा जो 3-4 साल पुराना है।
जैसे 25 में एग्जाम दे रहे हैं, 2020-21 का भी सवाल पूछा जाता है। तो इस पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं बना रहे हैं तो सबसे नहीं पढ़ रहा है। तो इसीलिए करंट अफेयर्स पर हो सके तो स्किप ही कर दें, नहीं तो 10-15 मिनट पढ़ते रहें। आपको इन 4 टॉपिक स्टैटिक्स और साइंस की बात करें तो बायोलॉजी बेहद इम्पोर्टेंट है। आपको ये 4 टॉपिक स्टैटिक्स, बायोलॉजी, इस सब पर मेहनत करने की ज़रूरत है। आप 30 नंबर भी जीएस में ला देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर होता है जीएस के लिए। और जीएस के लिए प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन है ज़्यादातर कोशिश करें आपको एमटीएस वाले सवाल तो जरूर करने लगाना चाहिए, क्योंकि सीजीएल का क्या है कि जीएस एमटीएस से बहुत ज़्यादा उठाया जाता है। आपको उस टाइप का सवाल बहुत ही देखने को मिलेंगे। और जीएस के लिए आप सेक्शनल मॉक जितना हो सके 2 से 3 आपके क्षमता पर निर्भर करता है, जितना टाइम मिलता है उसके अनुसार सेक्शनल मॉक अधिक से अधिक लगाएं, वो भी प्रीवियस ईयर बेस्ड। नया मॉक नहीं लगाना है, प्रीवियस ईयर वाले पूछे गए वो सवाल ज़्यादा अधिक से अधिक लगाना है। चलिए अब लास्ट इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में अगर सबसे पहले वेटेज की बात करें तो ईरर से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, एंटोनियम 2, स्पेलिंग एरर लगभग 2, वॉइस से 2 सवाल, नरेशन से भी 1-2 सवाल पूछे जाते हैं, वन वर्सेस OWS से 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं, इडियम 1 से 2, साइनो 2, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैराजम्बल से आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल सकते हैं। क्लोज टेस्ट ये तो फिक्स से आपको 5 सवाल रहेगा ही रहेगा। तो इनको इंग्लिश को अगर डिवाइड करें तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ग्रामर, वोकेबुलरी और कंप्रीहेंशन। वोकेबुलरी की अगर बात करें तो यहाँ से लगभग आपको 10 से 12 सवाल तो आपको वोकेबुलरी से ही पूछे जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में आप क्लोज टेस्ट, PQRS ये सभी सवाल कॉम्प्रीहेंशन में शामिल करेंगे, जिससे आपको लगभग 7 से 8 सवाल यहाँ से रहेगा। ग्रामर बहुत ही कम, 5 से 6 सवाल। तो आपको ज़्यादातर मेहनत करने की ज़रूरत है किस पे, वोकेबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन पर। ग्रामर के क्या है, आपको रूल पता रहेगा तो बन जाएगा, रूल नहीं पता रहेगा तो आपको स्किप ही करना वेस्ट है। वोकेबुलरी जैसे आपके पास लगभग 45 डेज है तो कोशिश करें कि 100 डेली याद करें, जिससे 4 से 5 हज़ार आपको वोकेबुलरी याद हो जाएगा। और ये जो वोकेबुलरी है आप 4-5 साल जो प्रीवियस ईयर है उसी से याद करें ज़्यादातर, जिससे आप 45+ आसानी से ला सकते हैं। तो आपको वोकेबुलरी पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ग्रामर क्या है, ग्रामर रूल जितना हो सके जितना आप रिवाइज करें। चलिए अब अवार्ड विनिंग मेथोलॉजी की बात करें तो अवार्ड विनिंग मेथोडोलॉजी CASME मतलब क्या है सबका, C फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। मतलब इसमें क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होने चाहिए, मल्टीपल टाइम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो सवाल आसानी से बन जाएगा और साथ ही साथ आपको टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी भी अपने आप में बेहद इम्पोर्टेंट है। आपको टारगेट करना है कि 90+ एक्यूरेसी रहे। आपको तुक्के लगाना बहुत कम है एक्यूरेसी पर। एक्यूरेसी कहाँ से आपको आएगा, तो मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करेंगे, मॉक लगाएंगे, जिससे आपको एक्यूरेसी आएगा। और
आपका जितना अच्छा स्पीड होगा आप उतने ज़्यादा सवाल कर पाएंगे, आप भीड़ से छट सकेंगे और आप एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए स्पीड बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको 60 मिनट बहुत ही कम टाइम रहता है। स्पीड रहेगा तो आप उन सवालों को कर पाएंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। एम फॉर मेंटल टफनेस, आपको सेल्फ पॉजिटिव रहना है। मेंटल जो होता है मानसिक टफनेस पर काम करना है, मेडिटेशन करना है जितना अधिक हो सके। और ई फॉर एम्प्लॉयबिलिटी क्वालिटी, मतलब कि आपकी क्षमता कैपेबिलिटी को बूस्ट करना है इन 45 डेज में। अब फ्रेशर के लिए प्रिपरेशन टिप्स बता रहे हैं। जो फ्रेशर है, नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये फ्रेशर के लिए भी और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपका ये जो है मेंस में ज़्यादा काम देगा। तो फर्स्ट बात करें तो नो द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। जो फ्रेशर है उनके लिए आपको सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है ये जानना है। करेंट प्रिपरेशन लेवल, आपका जो प्रिपरेशन करेंट में कितना मार्क्स ला रहे हैं, क्या तैयारी नहीं है, वो प्रिपरेशन लेवल जांचना है, देखना है क्या है। और थर्ड बात करें तो डे और मंथ वाइज स्टडी प्लान, आपको डेली या फिर मंथली स्टडी प्लान बनाना है। नो द प्रीवियस ईयर कटअप, आपको प्रीवियस ईयर का कटअप जानना है, कितना मार्क्स कटअप जा रहा है, उसी के अनुसार आप स्कोर करें। सॉल्व फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। रिवीजन जो अपने आप में रिवीजन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सुनिए, जितने प्रैक्टिस करेंगे आप परफेक्ट बनेंगे। मेंटेन कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि आप आज 10 घंटा पढ़ लिए, अगले दिन 2 घंटा भी नहीं। तो यही है कि मेंटेन कंसिस्टेंसी बनाए रखें। लगातार कछुए की चाल से ही चलना है, लेकिन लगातार चलना है, हमको खरगोश की चाल से नहीं चलना है। चलिए अब मॉक की बात करते हैं, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की बात करते हैं, आपको किस प्रकार मॉक टेस्ट देना है। फॉर फ्रेशर के लिए मॉक टेस्ट और रिपीटर के लिए भी डिवाइड करते हैं। रिपीटर्स और जो फ्रेशर है उनके लिए। पहले रिपीटर्स की बात करें तो आपको इन 45 डेज में आपको डेली मॉक लगाना है। डेली मॉक लगाना है, उसको अच्छे से एनालिसिस करना है और साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज सेक्शनल ऐसा भी मॉक लगाना है जितना अधिक हो सके। आप ऑलरेडी 130 प्लस तो ला ही रहे होंगे मॉक में, 150 प्लस लाने के लिए आपको डेली मॉक, सेक्शनल मॉक, आपका क्या कमजोरी है, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, उन पर अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। और फ्रेशर की मैं बात करें तो आपको डेली मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है एक दिन गैप करके अल्टरनेट डे पर, जैसे फर्स्ट दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, इस टाइप से आप मॉक लगा सकते हैं। और आपको इन दिनों में अच्छे से एनालिसिस करना है। आप भी सेक्शनल मॉक जितना अधिक हो सके लगाएं। और एग्ज़ाम हॉल की बात करें तो आपको किस प्रकार मॉक वहाँ एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। तो आपको फर्स्ट बार में क्या करना है, जितने आपसे बन रहे हैं जो आसान टाइप के हैं आपको वो सॉल्व करना है।
और जितने भी जिससे लगता है आपको बन जाएगा, लेकिन ये हार्ड है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको मार्क कर देंगे। और ये सभी जो है सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे। इस टाइप से आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास टाइम भी बचत रहेगा, आपको ज़्यादा नर्वस भी नहीं फील होगा, आप माइंड कूल रहेंगे। और इस टाइप से करेंगे तो 80+ क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर फंस जाएंगे आप, जो कोई हार्ड क्वेश्चन है, अगर टाइम कम रहेगा तो इससे क्या होगा कि आप हड़बड़ा जाएंगे, और इससे क्या होगा कि आप संभावना बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने का, और हो सके तो आप पूरे 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब देख नहीं पाएंगे, क्वेश्चन छूट सकता है। तो आपको जिस प्रकार बताए हैं इसी टाइप एग्ज़ाम हॉल में जाकर एग्ज़ाम देना है, क्योंकि हम 3 टाइम्स प्रीलिम्स दिए हैं और इसी टाइप से मेरा अप्रोच है एग्ज़ाम देने का। तो चलिए, इसी के साथ क्लास कंप्लीट हुआ। और आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करना है। और आपको इसी चैनल पर लर्न विथ रोहित साहनी क्लासेस पर एसएससी, सीजीएल, एसएससी का जितने भी एग्ज़ाम है वो सभी का क्लास हम करवाते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद।